मैं रियाज सर। मैं अपने चैनल डिनेमाइट सीरीज के माध्यम से आज मैं आईएएस पीसीएस हर एग्ज़ाम के लिए जो इतिहास महत्वपूर्ण है उसके विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले सबसे आवश्यक यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें और परीक्षाओं में सफल हों। तो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आइए प्राचीन इतिहास आपको मैं बताऊंगा, एक ऐसा कोड बताऊंगा जो हमेशा वो सिस्टमेटिक तरीके से वंशों को क्रम से मिलाने के लिए पूछते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले मैं ये कहूंगा आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। उसके बाद आता है नंद वंश। तो मैं आपको ये बताया कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश, उसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश आता है। कौरव वंश आता है उसके बाद। उसके बाद आता है कुषाण वंश। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। उसके बाद आता है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। हसीन मुसुक कुशागु व प्रतापी वंश। परमार वंश। राष्ट्रकूट वंश। आप ये देखेंगे इतना आप तो आपके दिमाग में आएगा यार, इसको मैं याद करूं तो कैसे याद करूं, क्योंकि यही सिस्टमेटिक तरीके से मिलाने के लिए दे देता है। तो आपको एक कोड याद करना होगा और उस कोड के माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। और ये होता है हसीन। कोड क्या है आप देखेंगे कि हसीन मौसुक, हसीन मौसुक, हसीन मौसुक कुशागु, कुशागु वपरा, वपरा वागु। इतना आप याद कर लीजिए, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार पूछता है और सिस्टम में इतिहास भी आ जाएगा कि सबसे पहले प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे तो आता है हर्यक वंश जिसको ह है। उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कौरव वंश, उसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, उसके गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद आपका वातापी वंश, परमार वंश, राष्ट्रकूट वंश, फिर आता
तो आप इस तरह यदि हसीन, मौसुक, कुसागु, अपरा, वागु, चचा, बेंगच, इस तरह आप पूरे इतिहास के वंशों को 1 सेकंड में आप रट करके कर सकते हैं और हमेशा के लिए हो जाएगा। तो आइए जरा हम हर एक वंश के विषय में आपको बताऊं कि हर एक वंश क्या है और इसके विषय में आप जानेंगे। इसको आप लिख सकते हैं, हसीन, मौसुक, कुसागु, अपरा, वागु, चचा, बेंगच। आइए जरा हर एक वंश के विषय में मैं बताऊं आपको। हर एक वंश जो है, हर एक वंश का जो समय है, हर एक वंश का जो समय है 545 से ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व का ये समय है। अब इसके संस्थापक देखिए, हर एक वंश को कई वंशों के नाम से जाना जाता है। इसको सर्वप्रथम पितृहांता वंश भी कहा जाता है। पितृहांता वंश, या इसको हम कहेंगे कुड़िक वंश। कुड़िक वंश का मतलब यह होता है कि कुल को नाश करने वाला, कुड़िक वंश। और ये हर एक वंश जो है तो इसको इस नामों से भी जाना जाता है क्योंकि इसने भी एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या किया, उसके बाद वो अपने पिता का हत्या किया। ऐसे करते करते सबने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। इसके संस्थापक थे बिंबसार। इस वंश के जो संस्थापक थे बिंबसार। और जो स्थान था जहां का ये राजा थे मगध उस समय बिहार में बहुत फेमस था। अब आइए देखिए, तो बिंबसार का जो इसका वंश चला, बिंबसार का लड़का हुआ अजातशत्रु। उसके बाद अजातशत्रु का लड़का हुआ उदयन या उदाइन। उसके बाद इसका लड़का हुआ अनाथपिंडक। उसके बाद इसका लड़का हुआ मुंडक। इसका लड़का हुआ नागदर्शक। देखिए, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया और राजगद्दी को प्राप्त किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन या उदाइन ने किया। उदाइन की हत्या अनाथपिंडक ने किया और अनाथपिंडक मुंडक। इस तरह एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया। इसलिए इसको पितृहंसा वंश या कुड़िक वंश के नाम से जाना जाता है। और ये बिंबिसार जो थे वो भारत को एक पूरे साम्राज्य में एक डोर में बांधने का सर्वप्रथम यदि कोई राजा किया तो वो बिंबिसार था। और बिंबिसार मगध पर शासन करता था। इस तरह आज मैंने आपको ये बातें थोड़ा सा ये बताया कि प्राचीन में आपको एक याद करना है कि सबसे पहले हर एक वंश आएगा। उसके बाद आपको कोड बताया था कि हसीन, मौसुक, कुसागु, अपरा, वागु, चचा, बेंगच आपके पूरे प्राचीन इतिहास के जो वंश हैं इसमें एक लाइन में समाहित हो जाएंगे। हसीन
ह से हर्यक, सी शिशुनाग, न से नंद, हसीन मौसुक, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश, हसीन मौसुक, कुशागु, कुषाण वंश, सतवाहन वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। इस तरह आज मैं आपको थोड़ा हाईलाइट किया। इसके बाद मैं अगले टर्म को आपको इसको विस्तार से हर एक वंश के राजाओं ने क्या क्या किया और उसने क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या योगदान है, क्या विस्तार है, और इसके बाद तब मैं सिस्टम से प्रत्येक वंश को पढ़ाने की कोशिश करूंगा और यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसी के साथ बाधाएं कब बांध सकी है, आगे बढ़ने वालों को विपदाएं कब रोक सकी है, मरकर जीने वालों को। जय हिंद, जय भारत।